तो आइए आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पे। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। मतलब वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वह था 44वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है 2 कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो मूल अधिकार का रक्षक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। तो इसीलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहे कि इसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना जाता है। मतलब वह संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, 21 ए है या 22 है। तो कहता है कि अनुच्छेद 21 ए जो है इसमें जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मूल शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उनका वह दायित्व है कि उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है चौथा कि लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा किसमें निहित है। मतलब लोक कल्याणकारी राज जो है वह किसमें जाके समाहित हो गया है। तो इसका ऑप्शन दिया है 4 मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और सर्वोच्च न्यायालय। इसमें जो है वह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें समा गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसे लोक कल्याणकारी कार्य की स्थापना करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया। वह कौन सा देश का संविधान था जहां से मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए। तो वह संविधान था रूस का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 मानी जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो एक राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया जाता है। तो संविधान के मूल कर्तव्यों को जो है वह सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा में के आधार पर शामिल किया जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है। तो भारतीय संघ की शक्ति जो है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यह था मेरा आज का क्वेश्चन। तो इसी प्रकार जो है आपके लिए प्रत्येक दिन जो है नया नया क्वेश्चन आते ही रहेगा। तो इसी वीडियो पे बने रहें। यदि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।